देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 क्या है, भाषा, लिपि और व्याकरण। देखो बच्चों, आज के मनुष्य वे प्राचीन काल में मनुष्य में काफ़ी अंतर है। मतलब आज के मनुष्य जो हैं, जो हम आज जैसे हैं और पहले जो मनुष्य थे उनमें काफ़ी अंतर है। ऐसा कहा और माना जाता है कि प्राचीन काल में मनुष्य के पास आज के समान भाषा नहीं थी। मतलब प्राचीन काल में जो मनुष्य थे वो आज के समान बात नहीं कर सकते थे। वह अपने मन की भाव अथवा विचार को आदान प्रदान सकते अथवा इशारों में संकेत या फिर इशारों के माध्यम में कहते थे। मतलब पहले जो लोग थे, जो देखो आदिम मानव टाइप जो लोग थे वो क्या करते थे, संकेत मतलब पता है कि नहीं, कुछ भी संकेत जो आता है वो उसमें नहीं तो इशारों के तरह बातें करते थे। लेकिन जब इशारों से वह अपनी सभी बात नहीं कर सके तो उसने मुख से कुछ ध्वनियाँ निकाली और हर वस्तु, प्राणी आदि के लिए अपने एक ध्वनि निश्चित की। मतलब लेकिन जब वो सारे बात हम इशारों से समझा सकते हैं क्या? नहीं समझा सकते। तो सारे बात जब इशारों से वो नहीं समझा सके तो अपने मुंह से उन्होंने ध्वनियाँ मतलब क्या, आवाज़ें निकालने लगे और हर एक वस्तु, हर एक प्राणी को एक एक ध्वनि निश्चित किए। मतलब एक एक नाम निश्चित किया। इस प्रकार इन ध्वनियों के 7 अर्थ जुड़े गए। मतलब वो जो 2 ध्वनियाँ निकाली गए उसके साथ अर्थ जुड़ गए। क्या जो ध्वनियाँ निकालते हैं हम कुछ भी जो बोलते हैं उसका एक अर्थ होता है कि नहीं, वैसे उसके अर्थ निकालो। और मनुष्य ने बोलकर अपनी विचार प्रकट करना आरंभ किया। और तभी जब वो ध्वनियाँ निकाला, मतलब जो आवाज़ें निकाला उसका एक अर्थ निकला, तभी ही मनुष्य ने बोलना सीखा। लेकिन वह बोलकर अपने विचार केवल सक्षम बैठे व्यक्ति को ही प्रकट कर पाता था। मतलब जो सब कुछ जानता था वो बोलकर सिर्फ जो सब कुछ जानता था वैसे व्यक्ति को कह सकता था। किन्हीं विचारों को साझे कर रखने में वह अभी भी असहाय था। वो तब भी विचारों को साझा करने के लिए, मतलब दूसरों को कहने के लिए ठीक से नहीं जानता था। इसी समस्या समाधान हेतु उसने शैलों पर कुछ विशेष चित्र या संकेत बनाए। शैलों मतलब क्या, पत्थरों। देखो यहाँ पर देखो कैसे बनाए हैं। ऐसे ही वो विचार को अपना प्रकट करने के लिए वो पत्थरों पर चित्र या संकेत बनाने लगे। इस तरह चित्रात्मक लिपि का विकास हुआ। इसी तरह ही चित्रात्मक लिपि मतलब चित्रों में बताने वाला लिपि का आरंभ हुआ। उसके बाद धीरे धीरे भाषा का रूप निरीक्षित किया गया। उसके बाद धीरे धीरे भाषा बढ़ने लगी। चित्रात्मक भाषा के शाब्दिक भाषा का विकास हुआ। चित्र भाषा से ही फिर शब्द भाषा का आरंभ हुआ। इस तरह आज की आधुनिक भाषा सामने आई। इस तरह ही धीरे धीरे बोल कर चित्र से शब्द भाषा में आकर आज की वो आधुनिक भाषा जो है वो आई, जिसमें विशेष वर्ण या अक्षरों का प्रयोग होता है। जिसमें वर्ण मतलब क्या, जो हम स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण पढ़ते हैं कि नहीं, उसका रूप आया। इस आधुनिक भाषा का प्रयोग आवाज़ों अथवा ध्वनियों के रूप में बोलकर, सुनकर तथा लिखकर एवं पढ़कर भावों, विचारों को आदान प्रदान के लिए होता है। मतलब जो हमारे आधुनिक भाषा है, जो आवाज़ है या ध्वनियाँ जो है उसका रूप क्या क्या है, बोलकर, कुछ भी हम बोलकर या फिर कुछ सुनकर, कुछ लिखकर, कुछ पढ़कर जो हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जो हम कहते हैं आदान प्रदान करते हैं, उसको हुआ। जैसे
देखो नीचे लिखा है, दीपा कहाँ जा रही हो, एक लड़की पूछ रही है। तो दूसरी लड़की बोल रही है ये दीपा है, ये लड़की पूछ रही है दीपा कहाँ जा रही हो, तो बोल रही